बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ का जो मेन सेकंड ईयर मैथ का जो मेन दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन वाला, ये पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन सेकंड ईयर का मैथ जो है 212 और 233 का इंतहाई और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, और वो टॉपिक जो बच्चे समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इंतहाई आसान तरीके के साथ मैं लेके आ रहा हूँ वीडियोस और समझा रहा हूँ बहुत आसान तरीके के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसकी समझ लगेगी। तो आज हम लोग इसके फार्मूलों पे बात करेंगे, छोटे छोटे जो मेन, सारे फार्मूले नहीं मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो मेन आपके टॉपिक्स में इस्तेमाल होते हैं फार्मूले, सिर्फ उन्हीं पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर, अब जो चैप्टर नंबर 4 तक सेम चैप्टर थे मैथ 212 और 233 के, लेकिन यहाँ पे आगे जो चैप्टर हैं इंटीग्रेशन में जाके क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन चैप्टर जो है उनकी नंबरिंग चेंज हो गई है। तो मैथ 212 जो है उसका चैप्टर नंबर 5 है, और मैथ जो 233 है उसका चैप्टर नंबर यही 7 है। तो क्वेश्चन सेम है, तरीकाकार भी सेम है, सिर्फ जो चैप्टर हैं उनकी नंबरिंग चेंज है। मैथ 233 चैप्टर नंबर 7 और मैथ 212 जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। तो बच्चों, कभी भी जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है वो 480 या 720 पे सेट कर लिया करें। अक्सर बच्चे कहते हैं सर वीडियो जो है ब्लर बहुत होती है, वीडियो का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। वीडियो का बच्चों रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों के सिग्नल, जो मोबाइल के नेट के सिग्नल हैं वो वीक होने की वजह से वीडियो जो है उसका रिजल्ट जो है वो वीक हो जाता है। तो अगर आप लोग रेजोल्यूशन को सेट कर लेंगे तो फिर आप लोगों की वीडियो जो है उसी रेजोल्यूशन पे आएगी, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और दूसरा, वीडियो को वॉच करते हुए अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, उफ़की हालत में कर लिया करें, लंबी हालत में कर लिया करें, ताकि आप लोगों को वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ लग सके। तो आइए हम फार्मूलों पे आते हैं। सिंपल फार्मूले जो हैं जनरल, उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस साइन पे बात करते हैं हम लोग। ये साइन है इंटीग्रेशन का, इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ये एफ की तरह का ही होता है, सिंपल इस तरह इसको लिखते हैं, और इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, और आगे जो वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो वो यहाँ पे डी के साथ होता है। यहाँ पे जो डी के साथ वेरिएबल होता है वही इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर ऐसे इंटीग्रल और dx हो सिंपल, तो यहाँ पे इस जगह पे इसके अंदर जो है वो क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो इंटीग्रल 1 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 की इंटीग्रेशन x होगी। और जब हम इंटीग्रेशन इसकी लेंगे तो हम इंटीग्रल और dx को खत्म कर देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन 1 की x आएगी, और दूसरा यहाँ पे प्लस c कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट वैल्यू कर देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में कोई भी वैल्यू कांस्टेंट साथ ऐड कर देते हैं। ये इंटीग्रल और dx को खत्म कर देते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है? x। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था, ऐसे 1 की इंटीग्रेशन x होती है। इंटीग्रेशन जो है ये एंटी डेरिवेटिव होती है, डेरिवेटिव की उल्ट होती है ये। तो 1 की इंटीग्रेशन x आएगी प्लस c। इसी तरह अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है x और उसके ऊपर पावर n है, वेरिएबल इंटीग्रल x की पावर n dx। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर x है और उसके ऊपर पावर n है, कोई भी पावर हो सकती है n में, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल हम लोगों ने इसको हल करते हुए क्या करना है? ये x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। सिंपल क्या करना है? ये जो पावर है ऊपर उसमें एक ऐड कर देना है, और जो यहाँ पे पावर बननी है वही आपने नीचे लिख लेनी है। जो यहाँ पे पावर बननी है वही आपने नीचे लिख लेनी है। ये है अगर वेरिएबल आपके पास है और ऊपर उसके पावर मौजूद है। और उसके बाद एक और फार्मूला भी इस्तेमाल होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, कॉमन जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, या एक छोटी सी वैल्यू जो है उसका इंटीग्रेशन
1/x, 1/x, इंटीग्रल 1/x dx। तो 1/x अगर आपके पास आ रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग x प्लस सी, नेचुरल लॉग x प्लस सी। जैसे हम लोग डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लेते थे तो लॉग की जगह पे क्या आ जाता है 1, और जो लॉग के आगे वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बटे में आ जाता है। तो लॉग x का डेरिवेटिव आता था 1/x। इसी तरह यहाँ पे हम 1/x की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगी log x प्लस सी। तो इंटीग्रल और ds का साइन बच्चों हम लोग खत्म कर देते हैं, उसकी जगह पे हम प्लस सी कर देते हैं इसके अंदर। आगे एक और फार्मूला है, वो है इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रल है, आगे इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आ रही हो फंक्शन, आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव dx। क्या इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आ रहा हो फंक्शन, ऊपर उसकी पावर हो और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो क्या आता है, क्या करते हैं हम लोग फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देते हैं और जो पावर यहां पे आती है वही पावर हम बटे में लिखते हैं प्लस सी करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन हो और ऊपर उसकी पावर हो, आगे उसी का डेरिवेटिव हो। ये डैश की जो साइन है ये डेरिवेटिव को शो करती है, ये फंक्शन एफ एक्स और ये डेरिवेटिव को शो करती है। तो क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देते हैं और वही जो पावर यहां पे n+1 बनती है उसी को ही बटे में लिखते हैं प्लस सी। एक ये फार्मूला, ये भी कॉमन इस्तेमाल होता है। आगे एक और फार्मूला है, इंटीग्रेशन के अंदर नीचे रकम हो और ऊपर उसी रकम का डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन हो, एफ एक्स को कहते हैं फंक्शन और ये फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ये फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे रकम ऊपर उसी रकम का डेरिवेटिव हो, तो वैल्यू आगे जो आंसर है वो क्या आता है, रकम का लॉग। किसका लॉग, रकम का। फंक्शन नीचे रकम ऊपर उसी रकम का डेरिवेटिव हो, नीचे रकम हो ऊपर उसी रकम का डेरिवेटिव हो, तो जवाब आता है लॉग रकम प्लस सी। तो ये मेन जो है 1, 2, 3, 4 और 5 फार्मूले हैं। ये जो दो मेन फार्मूले हैं ये इंशाल्लाह क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को दोबारा अच्छे से इनकी तफसील बताऊंगा, तो ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ लग जाएंगे अच्छे से। तो ये जो मेन जो फार्मूले हैं अलजबरे वाले, अलजबरक जो फार्मूले हैं वो ये हैं 4-5। इनके साथ आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन साथ स्टार्ट करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे पूरी बुक के दोनों के, मैथ 212 और 233 के। उसके बाद पहला चैप्टर मैंने सारा कंप्लीट करा दिया एक्सरसाइजों के हिसाब से, और साथ ही इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करा दूंगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जो तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आप इनको अच्छे से समझें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगेगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।